शिव रतन जी उड़ीसा के जाने माने व्यक्ति थे। उनके लिए उसूल ही बहुत बड़ी चीज थी। वे बेहद शांत स्वभाव के थे। शायद इसीलिए उनकी बेटी अनिता भी उन्हीं की तरह शांति थी। वो बेहद संस्कारी और तेज दिमाग वाली लड़की थी। शिव रतन जी को बेटी पर बड़ा गर्व था। आस पड़ोस की महिलाएं तो अपनी बहू में अनिता के ही गुण ढूंढती, साथ ही यह भी कहती कि अनिता जैसी संस्कारी लड़की जिसके भी घर में कदम रखेगी, वह तो अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। अनिता जिसके भी नसीब में है, वास्तव में वो बहुत भाग्यशाली है। आज शिव रतन जी के घर की रौनक देखने लायक थी। हजारों रंगीन बल्ब जगमगा रहे थे। सैकड़ों हेलोजन बल्ब सामने की रोड पर भी लगे थे। पूरी रोड को कवर कर बड़ा सा पंडाल सजाया गया था। पंडाल के अंदर भी खूब सजावट थी। शादी की सहनाई बज रही थी। बारात के शानदार स्वागत की पूरी तैयारी थी। हो भी क्यों ना। उनकी इकलौती बेटी अनिता की शादी जो थी। अनिता ने उड़ीसा यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद कंप्यूटर के कुछ कोर्स किए थे। वह राज्य की चेस चैंपियन भी थी। इसके अतिरिक्त उसने संगीत में प्राथमिक शिक्षा भी ली थी। देखने में सुंदर भी थी। उसका होने वाला पति अनिरुद्ध भुवनेश्वर का रहने वाला था। उसने भी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया था और सिंगापुर में एक अमेरिकन कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शिव रतन जी बेटी की शादी अच्छे खासे लड़के से कर बेफिक्र हो गए थे। अरेंज मैरिज थी। बेटी को जरूरत की सब चीजें दिल खोल कर दी थी। शादी के एक सप्ताह बाद ही अनिता पति के साथ सिंगापुर आ गई थी। अनिरुद्ध और अनिता दोनों बहुत खुश थे। अनिता शाकाहारी थी, पर अनिरुद्ध मांसाहारी था। अनिता को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों ने प्लानिंग की थी कि 3 साल के बाद ही कोई बच्चा हो। इस बीच दोनों ने खूब मौज मस्ती की, देश विदेश की सैर भी की। शादी के 4 साल बाद अनिता मां बनने वाली थी। तभी अनिरुद्ध को लंबे समय के लिए अमेरिका जाना पड़ा। कंपनी ने उसके लिए H-1B जॉब वीजा लिया था। अनिता को H-4 वीजा, जो आश्रितों के लिए होता है, मिला था। दोनों अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में आ गए थे। कुछ महीने बाद उनको एक प्यारी सी बेटी हुई स्वाति के रूप में। स्वाति अमेरिका में जन्म होने के कारण उसे अमेरिकी नागरिकता मिल गई थी। साथ में अनिरुद्ध ने उसके लिए भारतीय काउंसिल से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड भी बनवा लिया था। अनिता अपने वीजा पर अमेरिका में कोई काम नहीं कर सकती थी, और वैसे भी उसकी डिग्री पर कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी। पर वह घर पर ही कुछ भारतीय बच्चों को चेस सिखलाया करती थी, इससे उसका समय कट जाता था। अमेरिका में बच्चों को पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ ना कुछ सीखने का शौक होता है। वो इसके बदले में कोई फीस तो नहीं लेती थी, क्योंकि औपचारिक तौर पर वह ये काम नहीं कर सकती थी। पर जब कभी स्वाति के जन्मदिन पर और अपनी एनिवर्सरी पर वो बच्चों व उनके माता पिता को बुलाती थी, तो वे जानबूझकर कैश ही गिफ्ट करते थे। अनिता ने अमेरिका में पियानो बजाना भी सीख लिया था। शुरू के 4-5 साल तो ठीक से बीत गए। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। स्वाति अब अमेरिका में स्कूल जाने लगी थी। कुछ दिनों बाद पति व पत्नी में अक्सर नोक झोंक होने लगी, क्योंकि अनिरुद्ध अक्सर वीकेंड में देर रात घर लौटता था। इसके चलते कभी कभी तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। अनिरुद्ध का उसी की कंपनी में कार्यरत एक अमेरिकन लड़की से अफेयर चल रहा था। ये बात अब अनिता से छिपी नहीं थी। अनिता इसका कड़े शब्दों में विरोध करती थी। आए दिन घर में तनाव रहता था। एक दिन अचानक अनिरुद्ध ने अनिता से कहा, बेहतर है अब हम अलग हो जाएं। अनिता बोली, तनाव तो तुमने पैदा किया है हमारे बीच उस अमेरिकन लड़की को लाकर। उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध बोला, तुम जैसा सोच रही हो, वह नहीं होगा। हमारे बीच की खाई बनाना अब नामुमकिन है। क्यों ना हम तलाक ले लें। अनिता को इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने को संभालते हुए कहा, बेहतर है। तलाक की बात तुमने शुरू की है, मैं भी बटा हुआ पति नहीं चाहती हूँ। थोड़ी देर रुककर फिर अनिता ने आगे कहा, क्यों ना हम एक बार इंडिया में अपने अपने घर बात कर लें, उन्हें सब कुछ बता दें। इसके बाद जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। मगर अनिरुद्ध इसके लिए तैयार नहीं था। उसके मन में चालाकी सूझी थी। उसे अमेरिका आए 5 साल से ज्यादा हो गया था।
उसका H-1B वीजा 8 महीने बाद खत्म हो रहा था। वो वीजा 6 साल से ज्यादा नहीं मिलता है। उसका मन अमेरिका छोड़ने का बिल्कुल नहीं था, वहाँ की लाइफस्टाइल उसे बेहद पसंद थी। उसने मन ही मन अमेरिकन लड़की से शादी करने की ठान ली थी। इससे उसे ग्रीन कार्ड आसानी से मिल जाता, फिर अमेरिका में जितने दिन चाहता रह सकता था। उसको भय था कि यह बात अनिता के पिता शिव रतन को अच्छी नहीं लगेगी, और वे खुद एक वकील हैं। आसानी से तलाक नहीं होने देंगे और मामला लंबे समय तक लटका रहेगा। अनिता ने आगे कहा, सीरियसली बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? अनिरुद्ध बोला, मैं यहाँ डाइवोर्स सूट फाइल करूंगा। और तुम्हें बता दूं कि कैलिफोर्निया में नो फॉल्ट डाइवोर्स का नियम है। यदि पति या पत्नी में से कोई भी यहाँ की कोर्ट में तलाक की अर्जी देता है, किसी भी वजह से, तो उसे कोर्ट में वजह साबित करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी के बंटवारे और बच्चे की कस्टडी के लिए आपस में समझौता कर लेना होता है, या फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ता है। अनिता बोली, जब तुमने फैसला कर ही लिया है, तो मैं तुमसे जबरदस्ती बंध कर नहीं रह सकती। ठीक है, अब देर रात हो चुकी है। आगे कल बात करेंगे। रात में अनिता ने अपने पापा को सारी बातें विस्तार से बताई। उसके पिता ने कहा भी था, मैं अनिरुद्ध के पूरे परिवार को इंडिया में कोर्ट केस में बुरी तरह ऐसा फंसा दूंगा कि पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। अनिता बोली, नहीं पापा, इसमें अनिरुद्ध के परिवार का कोई दोष नहीं है, उनको बेवजह क्यों तंग करना? और जब अनिरुद्ध को मुझसे प्यार ही नहीं रहा, तो मैं क्या उनसे प्यार की भीख मांगूं? अगले दिन अनिता ने अनिरुद्ध से कहा, तुम अपने पेपर्स तैयार करा लो, मैं साइन कर दूंगी। अनिरुद्ध बोला, इसमें एक बाधा है, जो तुम्हारे हित में नहीं है। वह बोली, अब भी तुम मेरा हित सोच रहे हो। अनिरुद्ध बोला, बात ठीक से समझो। जिस दिन कोर्ट से तलाक मिल जाता है, उसी दिन से तुम्हारा अमेरिका में रहना गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि तब तुम मुझ पर आश्रित नहीं रहोगी, और तुम्हारा वीजा रद्द हो जाएगा। तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगी। अनिता बोली, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वह बोला, मैं सारे पेपर्स तैयार करवा लेता हूँ। इसके अतिरिक्त एक एग्रीमेंट भी तैयार कर लेता हूँ। मेरा जितना भी बैंक बैलेंस और शेयर्स है, उसका आधा तुम्हें दे रहा हूँ। स्वाति की कस्टडी भी तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि बेटी माँ के पास ज्यादा खुश रहेगी। तुम सारे पेपर्स पर साइन कर देना। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी बार हम वकील के यहाँ या कोर्ट में जाएंगे, उतना महंगा पड़ेगा। यहाँ की वकील की फीस बहुत ज्यादा होती है। पेपर्स साइन कर तुम इंडिया जा सकती हो, क्योंकि तब तक तुम्हारा वीजा वैलिड रहेगा। बाकी सब मैं यहाँ देख लूंगा। अनिता बोली, ठीक है, मुझे सब कुछ मंजूर है, जिसमें तुम्हारी खुशी है। तुम पर प्यार न तो थोपूंगी, और न ही इसके लिए तुमसे भीख मांगूंगी। अनिरुद्ध बोला, तो मैं वकील से मिलकर पेपर्स तैयार करा लेता हूँ। अनिता बोली, हाँ, करा लो, मगर मुझे तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए। इंडिया जाने का अपना और स्वाति का टिकट मैं खुद कटाऊंगी। मुझे या स्वाति को जो कैश गिफ्ट मिलते थे, उनमें से कुछ पैसे बचाए हैं मैंने। इसके अतिरिक्त पापा का दिया क्रेडिट कार्ड भी है, उससे मेरा काम हो जाएगा। हाँ, स्वाति मेरी बेटी है, और मेरे साथ ही रहेगी। अनिरुद्ध बोला, मगर स्वाति के लिए मैं कुछ देना चाहूंगा। वह बोली, वे पैसे हमारी तरफ से अपनी नई अमेरिकन बीवी को गिफ्ट कर देना। 2 दिनों बाद अनिरुद्ध ने अनिता को तलाक से संबंधित पेपर्स दे दिए। अनिता ने उन पेपर्स पर साइन कर अनिरुद्ध को लौटा दिए। कुछ ही दिनों के बाद अनिता को कोर्ट से भी एक नोटिस मिला, जिसे उसने तलाक पर अपनी सहमति के साथ वापस भेज दिया था। 2 सप्ताह के अंदर अनिता अपनी बेटी स्वाति के साथ इंडिया आ गई। 40 वर्ष की उम्र के आसपास, अब वह एक बेटी की सिंगल पेरेंट थी। उधर अनिरुद्ध अपनी अमेरिकन प्रेमिका के साथ रहने लगा। चंद महीनों के बाद अनिरुद्ध और अनिता का तलाक भी हो गया। फिर अनिरुद्ध ने अमेरिकन लड़की से शादी कर ली थी। इधर अनिता अपने पापा शिव रतन के साथ उड़ीसा में थी। उसके पापा ने कहा, बेटी, तू डरना नहीं, तेरा बाप जिंदा है, तुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगा।
अनिता ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपके रहते किसी बात की चिंता नहीं है, पर मुझे अपना और स्वाति का भविष्य सुनिश्चित तो करना ही होगा। हम पूरी जिंदगी किसी के सहारे तो नहीं काट सकते ना। इंडिया आने के कुछ ही महीने बाद अपने फ्री समय में वह घर से कंप्यूटर पर स्काइप द्वारा अमेरिका के अपने कुछ पुराने बच्चों को चेस की कोचिंग देने लगी थी। इसमें अच्छी आमदनी भी थी। एक बच्चे से 1 घंटे की कोचिंग के लिए 2000 रुपए तो आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि अमेरिका में यही बच्चे 1 घंटे के लिए $200 तक देते थे। इसके अतिरिक्त अनिता को पियानो बजाना भी आता था। उड़ीसा में उसे कोई पियानो सीखने वाला विद्यार्थी तो नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पियानो दूर तक किसी के पास नहीं था, पर कुछ बच्चे कीबोर्ड सीखने वाले मिल गए थे। पिता के रहते उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थी। उसने स्वाति का एडमिशन भी एक प्रसिद्ध इंटरनेशनल स्कूल में करा दिया था। छुट्टियों में वह स्वाति के साथ किसी न किसी हिल स्टेशन पर जाती थी। इससे उड़ीसा की गर्मी से भी बच जाती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। उसने कम उम्र में ही स्वाति को भी चेस की कोचिंग देना शुरू कर दिया। उसने एक एनजीओ भी ज्वाइन कर लिया था, जो अमेरिका में पीड़ित भारतीय महिलाओं की मदद करता था। एक बार अनिता के घर उसकी मौसी आई थी। अनिता घूमने के लिए बाहर निकल रही थी। वह जीन्स और टॉप पहनी थी। उसकी ड्रेस पर मौसी ने कहा, यह क्या पहना हुआ है? बेटियों को ठीक से तो रहना चाहिए। इतनी उम्र हो गई है, इतना भी नहीं सीखा। अनिता ने तुरंत जवाब दिया, मौसी, आपने तो ऐसा ब्लाउज पहन रखा है कि आधी छाती और आधी पीठ नजर आ रही है, और साड़ी भी नाभि के नीचे बांध रखी है। मेरे पहनावे से तो मेरा कोई अंग प्रदर्शन नहीं हो रहा, तब मेरी ड्रेस बुरी कैसे हुई? मौसी तिलमिलाकर रह गई। अनिता दिन ब दिन पहले से ज्यादा ही स्मार्ट लगने लगी थी। मेकअप तो नाम मात्र का करती थी, पर अपने पसंदीदा ब्रांडेड कपड़े और रंगीन चश्मा पहनकर जब भी निकलती, उसे देखकर कोई भी नहीं सोचता था कि अनिता 31 साल से ज्यादा की है। उसने ग्रे और प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा की परीक्षा में अच्छे स्कोर्स हासिल कर लिए थे। ये दोनों टेस्ट अमेरिका में आगे की पढ़ाई के लिए जरूरी होते हैं। उसने अमेरिका की कुछ प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर दिया था। अपनी पढ़ाई और अन्य सामाजिक कार्यों से उसने यूनिवर्सिटी और शहर में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली। अमेरिका की अच्छी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी का ऑफर भी मिल गया, जिनमें कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड भी थी। उसने स्टैनफोर्ड जाने का फैसला लिया और उसे एक स्टूडेंट वीजा भी मिल गया। बेटी स्वाति तो अमेरिकन नागरिक थी ही, उसे अमेरिका जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं थी। अनिता के पिता शिव रतन ने अमेरिका जाने से पहले उससे कहा, बेटी, एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम अमेरिका में अकेले रह सकोगी? मुझे तुम्हारी और स्वाति की सुरक्षा की चिंता है। वह बोली, पापा, आपको शायद मालूम नहीं है, महिलाओं के लिए अमेरिका बहुत ही सुरक्षित देश है। और अब तो स्वाति भी समझदार हो गई है। अमेरिका में तो हजारों सिंगल मदर्स मिलेंगी, उन्हें कोई बुरी नजर से नहीं देखता। आप यहाँ चैन से रहिए, आपकी बेटी अब इस काबिल हो गई है कि अपनी और स्वाति की देखभाल भली भांति कर सकती है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में अनिता और स्वाति अमेरिका के कैलिफोर्निया के हवाई अड्डे पर उतरी। वहां से टैक्सी लेकर वे पालो आल्टो पहुंच गईं, वहीं पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। वहां आने के पहले अनिता ने एक रूम का अपार्टमेंट इंडिया से ही बुक कर लिया था। बेटी स्वाति भी स्कूल जाने लगी थी। सुबह अनिता यूनिवर्सिटी जाते समय उसे स्कूल में छोड़ देती और लौटते समय ले लेती थी। कभी लौटने में देर होने की संभावना होती तो उसे स्कूल में ही छोड़ देती थी। अमेरिका में ज्यादातर पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, तो उनके छोटे बच्चों के लिए स्कूल में अक्सर यह सुविधा होती है। देखते ही देखते 6 साल गुजर गए। उसने अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए, जिनमें सौर मंडल के ग्रहों के बारे में अतिरिक्त दुर्लभ जानकारियां थीं। उसके प्रोजेक्ट को अमेरिका के अलावा अन्य कई देशों की साइंस मैगजीन में प्रकाशित किया गया था, और सबने इसकी खूब सराहना की थी। अनिता ने एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी डिग्री प्राप्त कर अब डॉक्टर अनिता का स्थान पा लिया था। स्टैनफोर्ड में भी उसने अपना वर्चस्व कायम कर रखा था। पढ़ाई के अतिरिक्त
वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारतीय व अमेरिकी उत्सवों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। दीक्षांत समारोह के अवसर पर अनिता ने अपने पिता शिव रतन को भी अमेरिका बुलाया था। वे भी अपनी बिटिया की संघर्षमय सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। इसी दौरान एक भारतीय विधुर ने अनिता को प्रपोज कर दिया। उसने अपने पिता से भी पूछा और स्वाति से भी चर्चा की, दोनों को कोई आपत्ति न थी। पिता को तो खुशी होती अगर अनिता का घर फिर एक बार बस जाता। वो एक बार उस विधुर के साथ डेट्स पर भी गई, पर यह केवल औपचारिकता भर थी, उस व्यक्ति का स्वभाव और विचार परखने के लिए। लेकिन अनिता को यह प्रपोजल स्वीकार नहीं था। उसे लगा कि यह व्यक्ति स्वाति का सौतेला पिता बनने के योग्य नहीं था। इसके बाद तो उसके पास शादी के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं रही। पीएचडी करने के दौरान ही अनिता को नासा से एस्ट्रोफिजिसिस्ट साइंटिस्ट का ऑफर मिल चुका था। उसे कैलिफोर्निया में स्थित नासा के रिसर्च सेंटर में पोस्ट किया गया था। अनिता को उसकी विशिष्ट उपलब्धियों के आधार पर ग्रीन कार्ड भी आसानी से मिल गया। अब वह अमेरिका की अस्थायी निवासी थी। इस बीच उसके पूर्व पति अनिरुद्ध ने भी उसे फोन किया, परंतु अनिता ने उसकी कॉल का कोई महत्व नहीं दिया। अनिरुद्ध को पत्नी की उपलब्धियों की जानकारी मिल चुकी थी। अमेरिकन लड़की से शादी करने के बाद उसे भी ग्रीन कार्ड मिल गया था, पर उसके दिल में ये टीस बनी रही कि अनिता उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। एक दिन उसने कोई तवज्जो नहीं दी। उसने मात्र इतना ही कहा, हम माँ बेटी दोनों बहुत खुश हैं, अब आगे हमारी जिंदगी में दखल ना देना, और फोन काट दिया। इधर अनिरुद्ध की अपनी नई अमेरिकन बीवी के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं थी। उसकी बीवी ने ही तलाक की अर्जी कोर्ट में दे रखी थी, जो 6 मास होते होते मंजूर भी हो गई। अनिरुद्ध को आधी संपत्ति उस अमेरिकन को देनी पड़ी थी। अनिता की बेटी स्वाति करीब 16 साल की हो चली थी। वह भी कैलिफोर्निया की जून चेस चैंपियन थी। एक बार फिर अनिरुद्ध ने अनिता से फोन कर मिलने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो वह नहीं मान रही थी, पर उसके बार बार के आग्रह पर रविवार की सुबह मिलने को कहा और फोन काट दिया। अनिता ने स्वाति को भी सारी सच्चाई बता दी थी। हालांकि अतीत की कुछ बातें स्वाति को अभी भी याद थीं। डॉक्टर अनिता ने बड़ा घर खरीद लिया था। रविवार को अनिरुद्ध अनिता से मिलने उसके घर पहुंचा। स्वाति स्नैक्स और जूस लाकर सामने टेबल पर रखी। स्वाति को सामने देखकर अनिरुद्ध बहुत खुश हुआ और बोला, इधर आओ बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अनिता ने उसकी बात काटते हुए कहा, गलत, बहुत गलत, तुम उसके पिता थे, लेकिन अब नहीं रहे। अनिरुद्ध बोला, सॉरी, पर क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? जब जागो तभी सवेरा। अनिता बोली, याद करो, परदेश में तुमने मुझे बेसहारा समझ सड़क पर खड़ा कर दिया था। मैं तो कभी सोई ही नहीं, हमेशा जगी और सचेत थी। हाँ, तुम जागकर भी सोए हुए थे। जगे हुए को जगाया नहीं जाता। अनिरुद्ध बोला, मुझे तुमसे तलाक लेने का अफसोस है, पर क्या फिर से हम मिल नहीं सकते? अनिता ने तीखे स्वर में कहा, तुम अभी तक 2 बीवियों से निभा नहीं सके हो, तुम पर कोई मूर्ख लड़की भी भरोसा नहीं करेगी। मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। अनिरुद्ध बोला, एक बार फिर से सोच लो, आखिर स्वाति को भी पिता का संरक्षण मिल जाएगा। अनिता बोली, अब तुम इतने दिनों से अमेरिका में रहकर भी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। यहाँ लड़कियाँ और औरतें बहुत सुरक्षित हैं। तुम तो कंप्यूटर इंजीनियर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जहाँ भी रहूँ, सेल फोन में एप्स के जरिए स्वाति और घर पर बराबर नजर रख सकती हूँ। वैसे हम दोनों अपने बल पर अपनी रक्षा कर सकते हैं, तुम्हारे जैसे कमजोर मर्द क्या सुरक्षा देंगे? तुम अपनी फिक्र करो, हो सकता है तुम्हें किसी औरत का संरक्षण चाहिए। अनिरुद्ध बोला, एक बार स्वाति से भी पूछ लो, उसे पिता नहीं चाहिए। अनिता ने स्वाति से पूछा, क्यों बेटे, मिस्टर अनिरुद्ध को क्या जवाब दूं? स्वाति बोली, मेरी मम्मी पापा दोनों आप ही हो मम्मी। हम दोनों में इतनी शक्ति और क्षमता है कि किसी तीसरे की कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारे बीच। मिस्टर अनिरुद्ध से कह दो कृपया चले जाएं। अनिता अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोली, तुम्हें जवाब चाहिए था, मिल गया ना। नाउ यू कैन गो। और कभी नारी को अबला समझने की भूल भविष्य में मत करना। अनिरुद्ध बिना कुछ बोले अनिता के घर से निकल पड़ा। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।